डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 की सोशल साइंस के लेसन नंबर 5 की, जिसका नाम है रिबेलियन ऑफ 1857। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1947 से पहले हमारा भारत जो था वो एक गुलाम देश था। इस पर अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा किया हुआ था और हम लोगों को गुलाम बनाया हुआ था। तो उनसे आज़ादी पाने के लिए हमारे भारतीयों ने कड़ा संघर्ष किया, जिसकी वजह से आज हम लोग आज़ाद हैं, बिना गुलामी के रह रहे हैं, अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं। तो अगर भारत में अंग्रेज़ों का राज था तो उनको बाहर निकालने के लिए हमारे जो सेनानायक थे या हमारे जो नेता थे, उन्होंने क्या किया, उन चीज़ों को लेकर जो पहला भारत का विद्रोह था, रिबेलियन ऑफ 1857 यानी कि 1857 में पहला विद्रोह हुआ, जिसको नाम दिया गया रिबेलियन ऑफ 1857 यानी कि 1857 का विद्रोह। आज हम उसी टॉपिक को लेकर बात करेंगे। तो इस टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द इंडियन रूलर्स अपोज द ब्रिटिश रूल। इंडियन रूलर्स अपोज मीन खिलाफ होना, किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। कहते हैं भारतीय जो शासक थे, रूलर्स होता है शासक, भारतीय जो शासक थे वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। क्यों थे? क्या ऐसे रीजन रहे कि वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए? क्या रीजन थे? तो कहते हैं मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स हु टुक पार्ट इन द राइजिंग ऑफ 1857 वर इशूलेस। कहते हैं बड़े ज़्यादा जो भारतीय शासक थे जिन्होंने इसमें 1857 के विद्रोह में भाग लिया, उनके जो इशू थे वो इशूलेस थे, यानी कि कहने का मतलब कि उनका कोई इशू नहीं था, उन्होंने ऐसे ही पार्ट ले लिया। दे वांटेड टू एडॉप्ट सन। वो क्या करना चाहते थे? वो एक बेटा गोद लेना चाहते थे। वो बेटों को गोद लेना चाहते थे जिनके बच्चे नहीं थे। क्यों लेना चाहते थे? क्योंकि क्या होता था कि जिनका कोई बच्चा नहीं होता था, जिस शासक का कोई बच्चा नहीं होता था, उसकी जितनी भी संपत्ति होती थी उसके मरने के बाद सारी की सारी अंग्रेज सरकार जो थी वो अपने अधीन कर लेती थी। इसलिए वो चाहते थे कि क्यों ना हम क्या करें, हम लोग बच्चा जो है वो गोद ले लें, ताकि दे रिक्वेस्टेड द गवर्नर जनरल दैट देयर अडॉप्टेड सन शुड बी ट्रीटेड एज देयर हायर्स। हायर्स होता है उनका वारिस, हायर आफ्टर देयर डेथ। कहते हैं वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि वो गवर्नर जनरल के सामने उन्होंने अपना रिक्वेस्ट रखी कि उनको बच्चा गोद लेने की इजाज़त दी जाए, ताकि जब उनकी डेथ हो, उनकी डेथ के बाद उनका जो दत्तक पुत्र था, जो उन्होंने बच्चा गोद लिया था, वो क्या बन सके, उनका वारिस बन सके। बट द ब्रिटिश डिड नॉट एक्सेप्ट देयर रिक्वेस्ट। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। दे देयरफॉर टर्न अगेंस्ट द इंग्लिश रूलर्स ऑफ नागपुर, सतारा, संबलपुर एंड झांसी वर इन द लिस्ट ऑफ डिससेटिस्फाइड। कहते जब उनकी इस रिक्वेस्ट को नहीं माना गया तो वो जितने भी शासक थे वो सारे के सारे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो गए। और उन शासकों में कहाँ कहाँ के शासक थे, कहाँ कहाँ के राजा थे? नागपुर रियासत के, सतारा के, संबलपुर के, झांसी के। ये सारे जो लोग थे, ये सारे जो शासक थे, ये अंग्रेजी सरकार के खिलाफ थे, ये बिल्कुल भी उससे सहमत नहीं थे, डिससेटिस्फाइड है। Begum Hazrat Mahal of Awadh was very angry because her state was annexed after levying the charge of maladministration against her husband। कहते हैं बेगम हजरत महल जो अवध की रानी थी वो भी अंग्रेजी सरकार से एंग्री थी। एंग्री मीन्स गुस्सा थी। क्यों? बिकॉज हर स्टेट वाज, क्योंकि उसका जो राज्य था उसको भी अंग्रेजी सरकार ने, एनेक्स्ड होता है कब्जा कर लेना, अंग्रेजी सरकार ने उनके राज्य के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। क्यों कब्जा किया था? उन्होंने इस चीज़ के लिए कब्जा किया था, माल एडमिनिस्ट्रेशन। माल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि सही तरीके से अपने राज्य की व्यवस्था ना कर पाना। उन्होंने उनके पति के ऊपर आरोप लगाया, जो जिनकी अब डेथ हो चुकी थी, उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने किसी भी तरीके की सही व्यवस्था अपने राज्य में नहीं रखी। इसकी वजह से उन्होंने उसके ऊपर मानहानि का दावा लगाकर उनकी जितनी संपत्ति थी उसको हड़प कर लिया था। तो इसलिए बेगम हजरत महल जो थी वो भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ थी, तो वो भी इस युद्ध में शामिल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु वर कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। उस समय अंग्रेजी सरकार थी और अंग्रेज जो थे वो ईसाई थे, और उनका यही था कि भारतीय जितने हैं वो सारे के सारे ईसाई बन जाए। उनकी कोशिश यही थी कि भारतीयों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो कहते व्हाट डिड द ब्रिटिश डू, ब्रिटिश सरकार ने ऐसा क्या किया उन लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड थे, मतलब अपना धर्म बदलने के लिए जो लोग
इंटरेस्टेड थे कि वो क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो सके, उनके लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? तो कहते हैं द ब्रिटिश डिड अ लॉट ऑफ प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु वर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। कहते हैं ब्रिटिश सरकार ने बहुत कुछ किया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो उनकी साइड ले रहे थे, वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे थे। इन 1850 a new law was passed to make conversion to Christianity easier। कहते हैं 1850 में एक कानून पास किया गया जिसके अधीन जो लोग क्रिश्चियनिटी में चेंज हो रहे थे उनके लिए ये सारी चीज़ें आसान हो जाए। दिस लॉ allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors। कहते हैं दिस लॉ, ये जो लॉ उन्होंने दिया था या ये जो लॉ उन्होंने बनाया था, इसके अकॉर्डिंगली क्या था, जो भारतीय ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे थे, अपने वंशगतों की या पूर्वजों की संपत्ति को छोड़कर जो भी भारतीय ईसाई धर्म को अपना रहे थे उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज हम अंग्रेजी सरकार ने प्रोवाइड की। अनदर उसके अलावा जो लोग ईसाई धर्म में नहीं चेंज हो रहे थे उनके लिए अंग्रेजी सरकार ने कुछ नहीं किया, हाँ उनके लिए बड़ा कुछ किया जो लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उनके धर्म को अपना रहे थे। तो ऐसे उस समय के बड़े सारे भारतीय थे जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। क्यों? क्योंकि उनको अंग्रेजी सरकार जो थी वो बड़ी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही थी। थैंक यू।